जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आज 5वां सत्संग लेके आई हूँ, 7वां सत्संग की सीरीज का। तो सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। बाबा गुरु जी। गुरु का आप मुझसे जो बुलवाना चाहते हैं मैं वही बोलूं, और मुझसे अगर बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना पड़ता है। जय गुरु जी। शुक्राना। जैसा कि आपने मेरे सत्संग सुने हैं तो आपको पता ही होगा कि ब्लैक मैजिक का प्रकोप बहुत बढ़ चुका है इस टाइम पे, कुछ ज्यादा ही है। इतना हाईएस्ट पीक पर पहुंच चुका है क्योंकि मेरे घर से बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही है और नेगेटिविटी में खूब घिरा हुआ है। मेरे हस्बैंड जो कि हफ्ते भर से बेड पे पड़े हैं, जबकि वो एक दिन भी नहीं बैठ सकते। उनको मतलब काम करने की इतनी आदत है, वो बैठ ही नहीं पाते हैं, बीमारी में भी बैठ नहीं पाते हैं, लेकिन इस पर उनको बीमारी ने ऐसा जकड़ा है कि वो उठ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब वैसे देखा नहीं जा रहा कि उनकी ये हालत, और क्योंकि उनकी बॉडी एक बहुत ज्यादा है, फीवर नहीं होता है। और कल ब्लड टेस्ट करवाया तो उनको टाइफाइड आया है। तो मेरे गुरु जी आपके आगे अरदास है कि मेरे हस्बैंड को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो गुरु जी। हमारे सारे काम करने वाले वही हैं, सब कुछ घर में ही संभालते हैं गुरु का। ये गुरु जी उनके ऊपर कृपा करें, उनको जल्द से जल्द ठीक कर दो गुरु जी, ताकि वो अपनी लाइफ में दोबारा जो है अपने काम कर सकें, क्योंकि उनको आदत है और वो चिड़चिड़ा जाते हैं कि जब उनसे कोई काम नहीं हो पाता। वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई है गुरु जी, कृपा करें उनके ऊपर गुरु जी। और मेरी बेटी भी 3 दिन से वो भी फीवर में पड़ी है, और बेटा तो सबसे पहले बीमार हुआ था। कल मेरी एक फ्रेंड का फोन आया मेरे हस्बैंड के पास, तो वो बता रही मतलब मेरे हस्बैंड ने उसको बताया कि हम लोग काफी बीमार पड़े हैं। तो उसने मेरा नाम लेके पूछा उनसे कि वो कैसे बची हुई है, उसको कैसे कुछ नहीं हुआ, वो तो बड़ी जल्दी बीमार हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड ने उसको बोला कि उसके ऊपर गुरु जी की बहुत कृपा है, वो गुरु जी के कारण ही बची हुई है। तो जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। आपकी कृपा से मैं सब एक के बाद एक सब बीमार हुए, तो मैं आपकी कृपा से बची हुई हूँ। तो गुरु जी पे इससे इसी से पता चलता है गुरु जी पे पूर्ण विश्वास रखें। गुरु जी का जो जल प्रसाद है मैं रेगुलर बेसिस पे लेती हूँ, सुबह शाम 2 टाइम। वैसे तो मैं सबको देती हूँ, सबको एक टाइम देती हूँ। जब से मेरे हस्बैंड बीमार हुए हैं मैं उनको 2 टाइम देती हूँ। उनकी जो बॉटल रख देती हूँ ना साइड पे पानी की भर के, उसी में मिक्स कर देती हूँ उनका सुबह भी। और रात को तो मेरा है ही पूरा रूटीन है कि जब मैंने जो लोटा का पानी जब चेंज करती हूँ, लोटा धोती हूँ, तो मैंने सबको उसका जल प्रसाद देना ही देना होता है। ये मेरा रूटीन है। तो रात को तो सबका ही होता है कि जरूरी पीना ही पीना है गुरु जी का जल प्रसाद। तो गुरु जी के जल प्रसाद में बहुत शफा है, बहुत आराम मिलता है गुरु जी के जल प्रसाद के पीने से। और मैं सुबह नहाती भी हूँ, आधे जल से आधे जल पीकर आधे जल से नहाती हूँ कि गुरु जी ने मुझे बोला हुआ कि ऐसे किया कर, तो वैसे करती हूँ। गुरु जी की मेहर है, गुरु जी की कृपा है। ब्लैक मैजिक करने वाले हमारा काम भी बांध देते हैं, जब हमारा काम भी रुक जाता है बीच में, सेल रुक जाती है बिल्कुल। और मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं तो उनके पेशेंट्स भी आने बंद हो जाते हैं। मतलब इतनी ज्यादा वो अति की हुई है इस टाइम उन्होंने। गुरु जी कहते हैं उन्होंने इस टाइम किसी अघोरी से करवाया है हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक। तो मतलब वो अपनी हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुके हैं। तो अब
उनकी भी इन चीज़ों का अंत होने वाला है गुरु जी का आज। अभी जबकि मैं 4:30 बजे के करीब सुबह अमृत वेले का शुक्राना कर रही हूँ, तो सबसे पहले उठ के मैं यूट्यूब खोलती हूँ कि गुरु जी का आज का क्या आदेश है। तो गुरु जी ने आज मुझे बोला है कि तू मेरा वो सत्संग सुन, मैं तेरा ब्लैक मैजिक सारा काट रहा हूँ। बेचारे मेरे गुरु को कितनी बारी काटते हैं, कितना करते हैं, हमारा कितना करते हैं। हे गुरु जी धन्य है मेरे गुरु जी, जो हर बार हमें इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाते हैं। यार गुरु जी कहते हैं कि अब महापरिवर्तन का टाइम आ गया है, बस अब ये सब तेरी जो मुसीबतें हैं ये सब तेरे लास्ट है। जो बहुत भारी भारी मुसीबतें झेल रहे हो तुम लोग, ये लास्ट मुसीबतें हैं, इसके बाद भारी मुसीबतें ना के बराबर हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख होगा, जीवन का नया दौर होगा, नई रोशनी होगी और नया सवेरा होगा लाइफ का, जिसमें तुम्हें सुख ही सुख मिलना है, तुम्हारे बच्चों को भी सुख मिलना है, तुम हस्बैंड वाइफ भी सुखी रहो। तो जो गुरु जी की आज्ञा, गुरु जी की इच्छा, गुरु जी कहते हैं तो डरा मत कर, कि जब ब्लैक मैजिक के तो मैसेज सुनती है तो डर जाती है। तो गुरु का डरना तो स्वाभाविक है, क्योंकि इतने खतरनाक जो मेरे सामने चीजें हो रही हैं और एक के बाद एक होती जाती हैं। अब तो मेरे को मतलब पहले तो मैं कभी ब्लैक मैजिक सोच नहीं सकती थी कि ब्लैक मैजिक ऐसा भी होता है कि क्या क्या कर सकते हैं लोग, बहुत कुछ करते हैं वो लोग। हमारे जो है दिमाग को बांध देते हैं, हमारी सोच को बांध देते हैं, हमारी हेल्थ खराब कर देते हैं। मेरी हेल्थ सारी पिछले 1-1.5 साल से इतनी ज्यादा डाउन गई है, मैं बता नहीं सकती। मतलब अपने आप को मैं जब देखती हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि ये नहीं, इतनी ज्यादा मेरी हेल्थ डाउन गई है और मतलब अपने आप को पहचान ही नहीं पाती हूँ कि मैं कितने साल पुरानी वाली और 1-1.5 साल में मेरा कितना फिजिकल जो है मुझे डाउन किया गया है, मेरी फिजिकल हेल्थ, मेरी लुक्स को डाउन किया गया है। क्योंकि मेरे से बहुत ज्यादा जेलस करते हैं हमारे फैमिली वाले, मुझे बताते हैं कि इतना चलते हैं कि बस तेरे को देख देख के चलते ही रहते हैं। तो मेरे पे ईश्वर की कृपा भी बहुत है, क्योंकि मेरी जो फैमिली है, मेरे हस्बैंड जो है, 4 भाई बहन है, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर और 2 मेरी नंदे, तो 4 जने हैं। मेरा देवर सबसे छोटा है सारे भाई बहनों में और 2 नंदे हैं। तो जो बड़ी वाली ननद है, मतलब मेरे हस्बैंड से तो सब छोटे हैं और मेरे जो हस्बैंड से बाद में जो फर्स्ट नंबर वाली ननद है, वो बहुत ज्यादा जेलस करती है मुझसे। और वो और मेरे देवर जो है, देवर देवरानी मिलके जो है शुरू से ही हमारे ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भेजते रहते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव हमारा करते रहते हैं। और मेरी जो ननद है उसकी 3 बेटियां ही हैं। एक बेटा हुआ था तो 1.5 साल का होके उसकी डेथ हो गई। और जो मेरा देवर है उसका एक बेटा ही है। और जो मेरी दूसरी ननद है उसके 2 बेटे ही हैं। मतलब भगवान ने किसी को भी संपूर्ण नहीं बनाया एक्सेप्ट हमारी फैमिली, की भगवान ने शुरू से ही मुझे एक बेटी और एक बेटा दिया है। ना मुझे बेटी के लिए तरसाया, ना मुझे बेटे के लिए तरसाया। बेटी पहले हुई तो उसके 2 साल बाद ही बेटा हो गया। मतलब कोई, मतलब लोग कैसे तरसते हैं लड़कों के लिए भी या फिर बच्चों के लिए भी, भगवान ने मुझे मेरी झोली अपने आप ही भर दी बिना मांगे। तो ये शुरू से ही मेरे पे कृपा रही है भगवान की। और मतलब बाकी किसी की फैमिली जिसको कहते हैं ना कंप्लीट नहीं है, देवर के एक ही बेटा है, उसका कोई और बच्चा ही नहीं हुआ। और मेरी बेटी जो मेरी ननद है उसके 3 बेटियां ही बेटियां हैं। जो दूसरी ननद है उसके 2 बेटे ही बेटे हैं। तो सबकी फैमिली इनकम्प्लीट है इन अ वे कि सबको कमी दी है भगवान ने शुरू से ही। लेकिन लोग समझते नहीं है ना, लोग ईश्वर से जुड़ते नहीं है। ईश्वर की जो मतलब ईश्वर के अंदर जो ईश्वर हमें बताना चाहता है,
उससे जुड़ते नहीं। अगर वो जुड़ जाए ईश्वर से तो कभी भी बुरे काम किसी के लिए नहीं। हम गुरु जी की संगत है, तो मैं गुरु जी की संगत हूँ। वैसे तो गुरु जी की बहुत सारी संगत है, और जो कि कई तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए भी संगत है गुरु जी की, सिर्फ जैसे जिसको बोलते हैं ना सोशल स्टेटस कि मैं गुरु जी की संगत हूँ। लेकिन वो संगत वाले काम नहीं करते हैं, छल कपट भी करते हैं, जैसे कि मेरी देवरानी देवर और मेरी ननद भी मानती थी पहले गुरु जी को। अगर आप वाकई में गुरु जी की संगत है ना, अगर हम वाकई में गुरु जी की संगत है, गुरु जी से हमें वाकई में प्यार है ना, तो हम किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। हमसे हो ही नहीं सकता किसी का भी बुरा। मन में विचार जरूर आते हैं, अब जैसे मेरे देवर देवरानी मेरी ननद जरूर हम पे जब कुछ ना कुछ करते हैं, मन में विचार जरूर आते हैं कि इनके साथ भी बुरा होना चाहिए। लेकिन जब हम गुरु जी की संगत है, जब हम गुरु जी से बातें करते हैं, तो नहीं मन में आता है कि गुरु जी अपने आप देखेंगे, सबके कर्मों का फल सबको मिलता है। गुरु जी कहते हैं कि सब कुछ मेरी मर्जी से होता है, मेरी मर्जी के बिना तो पक्का नहीं होता। तो सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है, हमारे कर्म कट रहे हैं, उनके कर्म बन रहे हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, हमारे कर्म काटने के लिए हमारे पिता, हमारे गुरु, हमारे पिता महागुरु महाशिव बैठे हैं, और उनके कर्म काटने के लिए कोई भी नहीं बैठा है। तो जब उनकी जो कहते हैं ना अति हो जाती है, पाप का जब घड़ा भर जाएगा, तो बस उनके उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। यही मुझे गुरु जी हमेशा समझाते हैं कि तू फिक्र ना कर, तू टेंशन ना ले। लेकिन हम इंसान हैं, और इंसान योनि में दिमाग चलाते हैं, तो फिक्र हो जाती है अपने घर वालों की। लेकिन फिर भी ये फिक्र जो है ये हमारा दिमाग करता है, लेकिन दिल कहता है कि नहीं, गुरु जी है, हमारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। मेरे हस्बैंड जब कुछ नेगेटिव बातें करते हैं ना कि ये हो गया, वैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो मैंने उनको हमेशा, जब से मैं गुरु जी की शरण में आई हूँ, हमेशा उनको ये बोलती हूँ कि बिल्कुल नेगेटिवली बोलना, क्योंकि हम गुरु जी की शरण में हैं। तो गुरु जी हमारे साथ कुछ बुरा होना कर ही नहीं सकते। ये हमारे कर्म कट रहे हैं, जो हमने पुराने जो हमारे कर्म कट रहे हैं पिछले जन्मों के, क्योंकि हर जन्म में तो गुरु जी मिलते नहीं है ना। इस जन्म में गुरु जी मिले हैं हमारे कर्मों को काटने के लिए। पता नहीं अगले जन्म में हम गुरुपा से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। तो मैं तो हमेशा ही गुरु जी के आगे ये अरदास करती हूँ, गुरुपा जब भी इस जन्म का अंत हो, मैं तो सीधा आपके चरणों में ही जाऊं, और दोबारा मेरा जन्म ही ना हो। मैं तो मतलब जन्म ही नहीं लेना चाहती, बस गुरु जी के चरणों में ही रहना चाहती हूँ। बस मेरी तो यही इच्छा है गुरुपा। बाकी गुरु जी की मर्जी, हमारी मर्जी तो चलती नहीं है, यहाँ तो भगवान की मर्जी चलती है। जो हमारे कार्मिक क्रियाएं होंगी, कार्मिक हमारा लेना देना होगा, उस हिसाब से ही भगवान हमारा आगे का जो है निश्चित करते हैं। खैर वो तो बहुत देर की आगे की बातें हैं, जिसका हमें कोई इल्म भी नहीं है कैसा होगा क्या होगा। पर गुरु जी का आज मुझे जो संदेशा आया है कि वो ब्लैक मैजिक खत्म कर रहे हैं, तो उससे मुझे बहुत राहत मिली है। तो हालांकि मैंने भी वो सत्संग कभी सुना नहीं है, सुनूंगी। अभी मैं उठने के बाद अभी मैं जो गुरु जी का अमृत वेला सत्संग करके सो जाऊंगी, फिर उठूंगी जब फिर मैं करूंगी। और गुरु जी से मेरी अरदास है, गुरुपा जो आपने अभी तक मुझे बचा के रखा है, आगे भी बचा के रखना। वैसे तो गुरु जी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, गुरु जी जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं, मेरे मन में बैठे हैं। और अक्सर मुझे गुरु जी बोलते हैं तो अपने मन की सुना कर, अपने मन में, तेरे मन में जब कोई विचार आता है ना, तो उस पर ध्यान दिया कर, तो अपने मन की सुना कर, क्योंकि मैं तेरे मन में तेरे दिल में बैठा हूँ। तो अपने मन की सुना कर। तो जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आज के सत्संग में शायद मुझे इतनी ही आज्ञा मिली है कि मैं आपको ये सब चीजें बताऊं। और जो नई संगत है उनके लिए भी ये गुरु जी का मैसेज है कि आप घबराए नहीं, सब गुरु जी की इच्छा से होता है। जो भी हो रहा है सब गुरु जी की इच्छा से हो रहा है। आपके ऊपर भी अगर ब्लैक मैजिक किया गया है तो वो भी जरूर कटेगा। और जब गुरु की शरण में आ ही चुके हैं, तो हमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। बस गुरु जी के आदेशों का पालन करना, जैसे जैसे गुरु जी कहते हैं करते जाइए। बस फिर आप जो है
अपने जो है कर्म काट लेंगे और आपके लाइफ में बेस्ट ही बेस्ट होगा, क्योंकि गुरु जी तो गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट देते हैं, बेहतरीन देते हैं, बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं। तो इसी के साथ हम आज के सत्संग को विराम देते हैं और कल के सत्संग की तैयारी करते हैं। तो गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन्य गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी, लव यू सो मच। गुरु जी के उपकार हम कभी नहीं भूल सकते। गुरु जी की महिमा का वर्णन भी हम नहीं कर सकते, हमें औकात ही नहीं है कि उनकी महिमा का हम गुणगान कर सके। जितनी उनकी तारीफ की जाए, जितनी उनकी महिमा का गुणगान किया जाए, उतना कम है। हमारे गुरु धन्य है जो सब कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारी विपत्तियों को हरते हैं, हमें सुख ही सुख देते हैं, हर विपत्ति से बचाते हैं और हमारा जो है ऑरा क्लीन करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तमाम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अपनी मेहरों का शुक्राना, अपनी मेहरों का शुक्राना। आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। आज का सत्संग है मेरे 7 सत्संग की सीरीज का 6th सत्संग। तो गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। आज का सत्संग की शुरुआत गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के आशीर्वाद से और गुरु जी की कृपा से एक सत्संग तक पहुंच गई हूँ और जैसा गुरु जी बुलवाना चाहिए वैसा ही बोलूंगा। हे गुरु का आपके अरदास है, जो वो मुझसे बुलवाना चाहते हैं वैसा ही मैं बोलूं और जो जो आप मुझे कहना चाहते हैं वही मैं कहूँ। और मुझसे अगर कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ कर देना मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। आज का सत्संग शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की हर उस नियमत का जो वो इतने बड़े बड़े कष्ट हमारे सिर्फ एक शुक्राना भर कह देने से काट देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारी इतना एक शुक्राना कह देने से काट देते हैं। अब इतने बड़े बड़े कर्जे सबके जो है एक शुक्राना भर कह देने से उतार देते हैं, जीवन में खुशियों का संचार करते हैं। तो जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। धन्य हमारे गुरु का, धन्य धन्य है हम ऐसे गुरु के बलि बलि जाए, ऐसी गुरु के बलिहारी जो हमारे इतने बड़े बड़े कष्टों को इतने छोटे में काट देते हैं। गुरु जी का कल मैसेज आया कि ये तेरे 90% कष्ट मैंने काट दिए, जो 10% रह गए ना वो भी मैंने तेरे कटवा देने, तो फिक्र ना कर। तो बहुत सब्र किया है तूने और अब तो सिर्फ तेरा थोड़ा सा ही जो है टाइम बुरा जो है वो खत्म होने वाला है, थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। उसके बाद तेरा गोल्डन पीरियड शुरू होगा जो खत्म नहीं होगा। इसके बाद तेरे लाइफ में कभी कोई दुख तकलीफ, कोई बड़ी बीमारी तेरे तेरे परिवार के नजदीक नहीं आएगी और तू और तेरा परिवार जो है मेरी पक्की संगत है और मैं अपनी संगत से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने संगत को कोई तकलीफ नहीं देता। ऐसे इस तरह के मैसेजेस गुरु जी दे रहे हैं और कहते हैं तो फिक्र ना कर, मिठाई बंटन की तैयारी कर ला।
तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली, जो तू बहुत देर से चाहती थी वही होने वाला है। तो इस तरह के आजकल मुझे टेलीपैथिकली मैसेज आ रहे हैं, कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है। नहीं तो बीच में इतने ज्यादा ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे थे। तो धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। मैंने गुरु जी के आगे अरदास की थी, मैंने कहा गुरु का मैं ब्लैक मैजिक के मैसेजेस सुन सुन के तंग आ गई, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुनने हैं, बस बहुत हो गया। हर वक्त ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक, लोगों ने तो दुखी कर दिया। जब देखो, जब अमावस्या आती है, जब मंगलवार शनिवार वीरवार पूर्णिमा, ये लोग ब्लैक मैजिक कर देते, इतने वेले हैं ये लोग कि हर वक्त हमारा ही सोचते रहते हैं कि इनको जीने ना दे, इतने वेले हैं। तो मैंने नहीं सुनना गुरु का, आप ही देखो बस, मुझे नहीं पता। तो मैंने गुरु जी से यही अरदास लगाई थी। तो गुरु जी ने फिर मुझे अगले दिन जो मैसेज किया था, गुड़िया आप देखो ज्यादा मैसेज नहीं सुनने पड़ेंगे इस तरह के ब्लैक मैजिक के, मैं सब कुछ काट दिया है, तो चिंता ना कर, तू डरा ना कर, क्योंकि सब कुछ मेरी मर्जी से होता है, मेरी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो गुरु जी, देखिए गुरु जी इतनी बड़ी ताकत है, डिवाइन एनर्जी है इतनी बड़ी, वो चाहे तो एक सेकंड में, एक सेकंड पलके झपकाने तक भी वो इन लोगों को रोक सकते हैं और उनका सर्वनाश कर सकते हैं। लेकिन गुरुजी, मुझे लगता है जितना मेरा दिमाग काम करता है, गुरुजी जो है ये सारा जो हमारा होता है ना, जितना भी ब्लैक मैजिक ये सब चीजें, ये सारी हमारे कार्मिक जो है क्रियाएं, उनका जो है हमें ड्रॉबैक होता है, समझिए एक तरीके का, कि जो हमारे कर्म अगर माड़े किए हुए हमने, तो वो ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं और हमारे साथ फिर बुरा होता है। और गुरु जी हमारे जो अपने संगत के साथ जो ब्लैक मैजिक हो रहा है, उसको, उनके कर्मों को काट रहे हैं, क्योंकि जो बुरा करने वाले हैं वो तो कर ही रहे हैं। देखिए गुरु जी हमारे बुरे कर्म काट रहे हैं हम पर ब्लैक मैजिक करवा कर, और जो कर रहे हैं उनके बुरे कर्म बढ़वा रहे हैं उनसे ब्लैक मैजिक करवा कर, क्योंकि देखिए एक दिन तो पाप का घड़ा भरते ही है ना, तो वो चीज हो जाती है। तो इसलिए जिनके मन में शंका है ना कि गुरुजी कुछ कर नहीं रखते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो गुरुजी सब कुछ ही करते हैं, सब कुछ उनके ही हाथ में है। उनका जो है जहां तक मेरा दिमाग काम करता है, यही वो चीज है कि वो सब कुछ होने देते हैं, और फिर पर कुछ बड़ा नहीं होने देते। जब हम उनकी शरण में आ जाते हैं, वो हमारे साथ कुछ अनहोनी नहीं होने देते हैं, वो इतना की कष्ट देते हैं जितना कि हम सह पाए, और जितना हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सहना है उसका भी बेचारे जब मेरे गुरु का इतना हमारे 70 80 90% तक हमसे जो है वो कष्ट खत्म कर देते हैं हमारे ऊपर, ये करवा कर कि चलो इनकी कष्ट काटे जल्द से जल्द। तो ऐसे हैं हमारे गुरु जी, धन्य है हमारे गुरु जी, जो हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते। मुझे कहते हैं कुड़िए, मैंने तेरे कष्ट अपने ऊपर ले लिए सारे संकट, अब तो शुक्राना कर। तो मैं ऐसे गुरु के ऊपर वारी वारी जाऊं, ऐसे गुरु के बलिहारी जो अपने बच्चों से इतना ज्यादा प्यार करते हैं। हम मनुष्य अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गुरु जी से इतना प्यार हम नहीं कर सकते। गुरु जी तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा, और सिर्फ एक संगत से नहीं, अपनी हर संगत से बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं। और गुरु जी कहते हैं कि तू मेरा स्वरूप जरूर किते देखती है, तेरा मन खुश ਹੁੰਦਾ है ना, तेरे प्यार आंदा है ना, तेरे मुंह ते मुस्कान आ जाती है ना, तेरा मतलब ये है तेनू मेरे नाल प्यार है, मेरा भी तेरे नाल बहुत प्यार है, इसका मतलब ये है। तो मैं, तो वैसे ही कहीं पे भी हम गुरु जी की संगत है, तो जब भी गुरु जी का स्वरूप कहीं दिख जाए तो मन तो बहुत खुश हो जाता है, ये बात तो सत्य है। और गुरु जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, ये उससे भी बड़ा सच है। और गुरु का हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है हमारे अंदर बहुत सी कमियां हो, कुछ चीजें हम अपने स्वार्थ के लिए भी करते हो, पर गुरु का फिर भी आपसे हमारा बहुत प्यार है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके स्वरूप को देख के मन खुश हो जाता है,
और मैं तो फोन भी, मैं थोड़ी देर गुरु जी को ना देखूं तो मैं फोन में स्क्रॉल कर करके गुरु जी के ऐसे मैसेज बाहर से देखती रहती हूँ, थंबनेल पढ़ती रहती हूँ, या फिर इंस्टाग्राम पे गुरु जी के जो मैसेजेस आते रहते हैं गुरु जी को देखने के लिए करती रहती हूँ। तो गुरु जी कहते हैं बस कर होने, बस कर, तेरा काम बन जाऊंगा। तो फिर तो क्यों कर दिए, बस कर, सो जा। रात को भी 1-1:30 बजे तक मैं बस गुरु जी के ऐसे मैसेजेस बाहर बाहर से देखती रही। एक्चुअली कल मैं सत्संग सुन नहीं पाई हूँ, रोज के मेरे 10-12 सत्संग हो जाते हैं जो मैं सुन लेती हूँ, पर कल नहीं सुन पाई। एक्चुअली कल दिन में भी मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लग पाया, और रात के टाइम हमारे फ्रेंड्स आ गए थे। मेरे हस्बैंड बीमार चल रहे हैं इतने दिन से, तो वो उनका हाल चाल पूछने आए थे। तो हमारे बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स हैं, घर के पास ही रहते हैं, और जब भी आते हैं तो वो 11-12 बजे से पहले हमारे घर से नहीं जाते हैं। हालांकि रात को तो फिर भी वो 11 बजे चले गए, नहीं तो वो कभी 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 12, 12:30 भी बज जाते हैं कि मतलब बैठे रहते हैं हम लोग। ये नहीं कि हम पार्टी वार्टी करते हैं, बस यही दुख सुख करते रहते हैं। तो ये बस कल मैं सत्संग नहीं सुन पाई हूँ, कोई भी गुरु जी को पता है, तो मेरे गुरु जी मेरे पे कृपा करें। तो मैं गुरु जी से आज 6 सत्संग में अपनी उस हर अरदास के लिए शुक्राना करती हूँ जो उन्होंने आज तक मेरी सारी छोटी छोटी और थोड़ी बड़ी वाली भी मेरी ख्वाहिशें, मेरी अरदासें सब सुनी है, कबूल की है। इनमें से एक ख्वाहिश तो मेरी अरदास तो यही थी कि मेरे हस्बैंड को बुखार उतर जाए। तो मेरे हस्बैंड को कल पूरा दिन बुखार नहीं हुआ, जबकि पिछले 5-6 दिन से उनको एक भी दिन ऐसा नहीं निकला कि उनको फीवर ना हुआ हो, और काफी तेज फीवर होता था, मेरा देख के मन ही बैठ जाता था। और मतलब नेगेटिविटी सी आती है जब घर से बीमारी नहीं जा रही है, क्योंकि बेटी भी फीवर में है, मेरा बेटा बीमार हुआ, तो इसलिए घर में थोड़ा सा ना इन चीजों को लेके बस मूड सा ऑफ चल रहा था। और पर गुरुपा ने मेरी अरदास सुन ली, कल मेरे हस्बैंड पूरा दिन ठीक रहे। हालांकि उनको बहुत ज्यादा वीकनेस है, उनको टाइफाइड डिटेक्ट हुआ, तो उसमें तो पेन्स बहुत ज्यादा होती है। पर मेरे गुरुपा जो है, आपको पता ही है, कष्ट जो है थोड़े में काट देते हैं। मुझे गुरुपा पे पूरा यकीन है, 100 में से 1000% कि वो मेरे हस्बैंड को बहुत जल्दी ठीक कर देंगे, उनकी कष्ट बहुत जल्दी काट देंगे। जितने उनके ऊपर कष्ट थे बहुत छोटे में कर दिया है गुरुपा ने, और बहुत जल्दी मेरे हस्बैंड ठीक होने वाले हैं। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु जी, आपका लख लख बार, करोड़ों बार शुक्राना है कि आपने मेरे हस्बैंड को ठीक कर दिया। और गुरु जी ना, जब घर में बहुत बड़ा संकट आने वाला होता है ना, तब भी आपको कहते हैं कि सत्संग शेयर करो, शुक्राना कर, ताकि हमारा वो कष्ट जो बहुत बड़ा आने वाला है या आ गया है, दस्तक दे दी है उसने, वो कट जाए। इसलिए गुरु जी जब भी कहते हैं ना शुक्राना करो, मतलब फौरन से तुरंत जो है आपको शुक्राना करना है, क्योंकि ये आपके लिए ही बेहतर है। तो जो नई संगत है, वैसे ही आप अपना रूल बना लीजिए कि आपने 15 डेज में एक बार तो शुक्राना सत्संग करना ही करना है। तो अगर आप वैसे डेली बेसिस पर भी गुरु जी के सामने बैठ के रोज का शुक्राना किया करें, तो ताकि आपके जो कष्ट हैं वो साथ के साथ कटते रहें। शुक्राना करने से हमारे कष्ट कटते हैं, इसलिए हमें शुक्राना जरूर करना चाहिए। और बड़ी बड़ी बलाएं भी गुरु का सिर्फ एक शुक्राना भर कर देने से हमारी काट देते हैं। तो शुक्राना करने में क्या बुराई है, तो इसलिए शुक्राना करते रहें। और बस गुरु जी से हर उस चीज का शुक्राना जो गुरु जी ने बिना मांगे मुझे दे दी। गुरु जी से हर उस चीज का शुक्राना जो उन्होंने हमारे कष्ट काटे, मेरे हस्बैंड की बीमारियां काटी, हमारे मेरे बच्चों के कष्ट काटे, और हमें जो इतना हौसला देते हैं कि कुड़िए तो चिंता ना कर, तेरे मुंडे की फिक्र मैनू भी है, तेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है, तू टेंशन ना ले, तू बस खुश रहा कर, दुखी ना होया कर। देख देख मैं सब रूप से जिद्दां मुस्कुरा रहे हैं तो उद्दे मुस्कुरा, ऐसे बोलते हैं गुरु जी।
और जब मैं इस तरह से दिल से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ ना, तो गुरु जी खुश होते हैं, तो मुझे गूज़बम्प्स आते हैं। शुक्राना करते हुए, आपसे बातें करते हुए, ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए मुझे गूज़बम्प्स आते हैं जब मेरे गुरु जी मेरे सामने बैठे होते हैं और मैं दिल से जब शुक्राना करती हूँ तो मेरे रोम-रोम जो है ना, वो गुरु जी के शुक्राने से खिल उठता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु का बस आप अपनी नेमतें, अपने आशीर्वाद देते रहें और हम आपका शुक्राना उम्र भर करते रहें। जब तक ये ज़िंदगी है, मैं गुरु का शुक्राना करती रहूँ, गुरु के चरणों से लगी रहूँ, बस गुरु जी के दर्शन करती रहूँ। मेरी गुरु जी के आगे अरदास है कि गुरु का बस अपने चरणों से लगाए रखना, कभी दूर मत करना, कभी घमंड मत करने देना गुरु का, कभी भी घमंड मत होने देना और कभी भी ऐसा रुपया मत देना जो हमें घमंड कराए और जो हमारी जो है इंसानियत ही हमसे छीन ले। बस गुरु का इतना देना कि हम अ, अपनी लाइफ जो है अच्छे से निभा पाएँ, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा जी पाएँ और दूसरों की भी हेल्प करें। दिल में जो है इंसानियत भरना हमारे और दिल देना ऐसा कि जो हमारे पास अगर पैसा है तो हम दूसरों की भी हेल्प कर सकें। आपके वचनों पे चल सकें सारी उम्र और मेरे हस्बैंड को भी अब काफ़ी विश्वास हो गया है मेरे गुरुजी के ऊपर। गुरुजी ने उनको भी अपने साथ जोड़ लिया है और 100% तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वो 70% तो कम से कम मेरे गुरुजी के साथ जुड़ गए हैं और कल मैंने अमेज़न से ना गुरुजी का वो जो आता है ना मंत्र जाप का जो जैसे हम लगाते हैं ना मॉस्किटो रेपेलेंट तो वैसे ही उस तरह की शेप में आता है, उसको आप लगा के रखें घर में। गुरु जी का मंत्र जाप चलता रहता है, उसके ऊपर उसको स्लो वॉल्यूम पे लगा दें और आपके घर की जो है नेगेटिविटी खत्म हो जाती है उससे। दिन भर आप वो मंत्र जाप चला के रखें घर में और मन को शुद्धि मिलती है, मन को शांति मिलती है उस मंत्र जाप से। सारा दिन जो चलता रहता है ना मतलब क्योंकि आप टीवी पे, फ़ोन पे सारा दिन नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए मैंने वो मँगवाया। कल जब कोरियर बॉय आया आया तो वो दे के गया, तो मैंने आते सार ही बस खोला, साथ के साथ ही लगा दिया। तो मेरे हस्बैंड कहते क्या हालाँकि वो ना बहुत खिलाफ हैं इन चीज़ों के, सारा दिन तुम लोग ऑनलाइन पता नहीं क्या-क्या मँगवाते रहते हो मटरम-पटरम और जब मैंने ये लगाया तो वो खुश हो गए कि कुछ बोले नहीं और मेरा बेटा जो कि गुरुजी को इतना ज़्यादा नहीं वो करता है कि मानता नहीं है इतना ज़्यादा कि हमारी तरह। लेकिन जब वो आया कल शाम को मेरे हस्बैंड और मुझे लेने के लिए क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी ड्राइव नहीं कर सकते हैं, बीमार हैं, तो मैंने कहा बेटे को भी तू ही गाड़ी लेके आ जा हमें शॉप पे लेके जाने के लिए। तो वो आया तो उसने देखा कि घर में मंत्र जाप चल रहा था, कहता मम्मा ये किसने दिया आपको? तो मैंने कहा नहीं ये किसी ने दिया नहीं है, ये मैंने आज ऑनलाइन मंगवाया है अमेज़न से। तो कहता मम्मा अच्छा। तो मतलब वैसे वो ऐसे मैं कोई शब्द लगाऊँ, कुछ लगाऊँ ना तो वो मुझे चिढ़ाने के लिए बंद कर देता है बहुत जल्दी। लेकिन कल उसने बंद नहीं किया और हालाँकि मतलब जहाँ मैंने लगाया था बल्कि उसको रूम में लगा के उसने तोड़ दिया। तो धन धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी आप कितने अच्छे हैं मेरे गुरुपा कि मेरे घर वालों ने सबने इसका साथ दिया कि ये चलता रहे मंत्र जाप। तो मैं अपने गुरुजी की बहुत आभारी हूँ। तो आज के शुक्राना सत्संग में इतना ही। तो कल का जो शुक्राना सत्संग है उसमें फिर बहुत सारी नेमतें लेके आएँगे जो गुरुपा ने हमें दी हैं। बहुत सारी खुशियों के साथ कल के सत्संग को हम विराम देंगे। जो मेरा 7 दिन का कल सत्संग कंप्लीट हो जाएगा और गुरु जी का लख-लख बार शुक्राना भी करेंगे, करोड़ों बार शुक्राना करेंगे। आज भी जो है गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मैं और इसी के साथ गुरु जी का मंत्र जाप भी कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय
मेरे गुरु जी सदा सहाय।